गूगल के सीईओ जो है सुंदर पिचोई, उनका पढ़ते समय उनका पिताजी जो थे उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है और सही में हकीकत भी है। पढ़ते समय जब उनको अमेरिका बुलाया गया, टॉप किए अपने कॉलेज में, उनको अमेरिका बुलाया गया तो उनके पिताजी का जो सैलरी था उनसे सिर्फ बैग भर खरीद पाएंगे अमेरिका जाने के लिए। क्या खरीद पाए थे? उनका पूरा 1 महीना की सैलरी से मात्र बैग एक खरीद पाए थे। यानी कि उनके पिताजी कितना कमाते होंगे? एक बैग कितने का आता है? एक बैग बहुत से बहुत आएगा तो 1000 रुपया 2000 रुपये का आता होगा। उतने भर उनके पिताजी कमाते थे। 6000 रुपया महीना कमाते थे। महीना नहीं, साल में दिया है, उनका आंकड़ा दिया है, मैंने कल देखा स्टेटमेंट में। 6000 साल का उनके पिताजी कमाते थे और उसी में उनका परिवार चलता था, सोच लो। और उनकी पढ़ाई भी होती थी उसी में। कितना कष्टमय जिंदगी होगा सुंदर पिचोई का, जो बचपन का जिंदगी होगा, सोचा कितना कष्टमय होगा, कितना कष्टों में पले होंगे वो। लेकिन किताब को अपना हथियार बना करके, ज्ञान को अपना हथियार बना करके और इस कष्टमय जिंदगी से बाहर निकलने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। सोचो वो लड़का है जो कि उतने कष्ट भरा जिंदगी में से बाहर निकल के आज दुनिया पर राज कर रहा है। उसके पिताजी को जितना महीने में जितना उसके पिताजी कमाते थे, अगर कोई 100 वर्ष जन्म ले ले तब भी उतना नहीं कमा पाएंगे जितना कि आज सुंदर पिचोई का सालाना पैकेज है। साल का 1700 करोड़ रुपया साल का पैकेज है। किताब की पढ़ाई के बल पर वो 1700 करोड़ रुपया साल में कमाते हैं। उस पिता का मेहनत का असली हक अदा वही कर रहा है जिस पिता ने उतना कम कमाते हुए भी उनको पढ़ाया और पढ़ाई को महत्व को समझाया, और जिस बेटे ने अपने पिता के उस मेहनत को देख करके उसके पैसे का सही इस्तेमाल किया। देखो ईश्वर कितना साथ दे रहे हैं उनका। ये जो तुम लोग भी किताब लेके आ रहे हो, जा रहे हो ना, इसमें इतनी ताकत है। कब पहुंचाने को इस ताकत को, पहचानो इस ताकत को, देखो उस लक्ष्य को। और जब तक ताकत नहीं पहचाने, इसी तरह की बदमाशियां होती रहेगी। जिस दिन ताकत पहचान में आ जाएगी सारी बदमाशियां छूट जाएगी। पहचानो उस ताकत को और लग जाओ उस लक्ष्य की ओर। किताब के बल पर ही कुछ भी हासिल कर सकते हो। सबसे पहले प्राथमिकता किताब को देनी है, अपने कला को देनी है, अपने आर्ट को देनी है और किताब को देनी है, अपने ज्ञान को देनी है, बस। इसके अलावा दूसरी प्राथमिकता को बंद करो। अकवास बकवास की चीजें देखनी बंद कर दो। अकवास बकवास की चीजें करनी बंद कर दो। अकवास बकवास की चीजें सोचनी बंद कर दो। और लक्ष्य को पाना है तो लक्ष्य में रम जाओ। लक्ष्य में रम जाना उसको कहते हैं कि लक्ष्य के लिए जो काम करता है ना, उसको न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न थकान होती है। जो लक्ष्य पाने के लिए काम करता है सही मायने में, उसको इन सारी चीजों से मतलब नहीं रहता है। क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है? तुम्हारे साथ ऐसा होता है? सोचना कि तुम लोग जिस लक्ष्य को पाने के लिए निकले हो, तुम्हारे साथ ऐसा होता है क्या? पढ़ते समय कभी ऐसा होता है कि खूब भूख लग गया तब भी तुमको महसूस नहीं हुआ? कभी ऐसा लगता है कि पढ़ते पढ़ते कितना टाइम बीत गया पता ही नहीं चला? कभी ऐसा महसूस होता है कि पढ़ते समय कौन आया कौन चला गया? ऐसा कभी महसूस हुआ? अगर नहीं होता है तो समझो कि सही ढंग से नहीं पढ़ पा रहे। अभी तुम लोग बेचैन हो। बेचैन आत्मा को कभी ज्ञान नहीं मिलता है। बेचैन आत्मा को बैताल बोला जाता है। बैताल और शैतान, बेचैन आत्मा। तो अपने आत्मा को तो सबसे पहले शांत करो, बेचैनी दूर करो अपने अंदर की। कैलकुलेट कर लेना तुम लोग, सुंदर पिचोई से कैलकुलेट कर लेना। वो भी क्या कि जिस क्लास में पढ़े 1 से लेके नर्सरी से लेके 12 तक, यही बेस उनका आगे चल के इतना बड़ा चीज दे रहा है। जो 12वीं तक बढ़िया से पढ़ेगा, 12वीं तक की जड़ बनता है, पूरा जड़ स्ट्रोंग, जड़ फैलता है ना 12वीं तक। उसके बाद तब तना निकलता है और पत्तियां लगती हैं। कैलकुलेट कर लेना 12वीं से 1 से लेके 12वीं तक के क्वेश्चन का कितने क्वेश्चन है, कितने आंसर है, कितने मीनिंग है, ये सब कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग लगभग में। और कैलकुलेट करना, उसके बाद सुंदर पिचोई के 1700 करोड़ रुपया के लगभग 35 साल तक का इतना रुपया से कैलकुलेट करके देखना कि कितना एक एक मीनिंग कितना कीमती है, एक एक जीके कितना कीमती है, तुम्हारे किताब का एक एक शब्द कितना कीमती है, वो तुम कैलकुलेट कर लेना और फिर हमको बताना कि कितना
एक मीनिंग कितने का पड़ा, एक जीके कितने का पड़ा, एक क्वेश्चन का आंसर कितने का पड़ा, जितना ये सब चीजें है ना, एक मीनिंग आगे चल के 1 लाख के बराबर होगा। सुंदर पिचोई के अनुसार अगर जोड़ दिया जाए तो एक मीनिंग तुम्हारा याद करना 1 लाख रुपए के बराबर होगा, उससे भी ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। यकीन नहीं हो रहा है ना? कैलकुलेट करना, गिनना इन सारी चीजों को, औसतन गिनना। तो एक मीनिंग याद किया तो 1 लाख याद किया, आगे चल के अगर बन गया कुछ सोच लो। एक जीके याद किया तो 1 लाख रुपए के बराबर होगा। उस एक जीके से 1 लाख कमाओगे, कुछ बन जाओगे।